उम्मीद है आप सभी लोग ठीक हो गए। तो जैसे कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा सबसे मेन काम 80% हंटिंग का है। तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि हंटिंग के लिए हम कौन कौन से टूल इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें वो टूल कहाँ से मिलेंगे और हम उन्हें किस तरह यूज़ करने वाले हैं। जो टूल यूजेबल होगा वो आपको मैं बता दूंगा और जो टूल नहीं होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये टूल यूज़ करना है कि नहीं करना। तो अमेज़ोन के लिए बेसिकली कुछ हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैंने आपके लिए ये स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह आप उन्हें देख सकते हैं और उनके क्या नेम है और वो काम क्या करते हैं और क्या क्या नहीं। इस चीट के बाद हम देखेंगे कि वो टूल्स को यूज़ किस तरह करना है फिजिकली अप्लाई करके कि हम किस तरह प्रोडक्ट हंट करते हैं। तो आज की बेसिकली क्लास हमारी इसी के ऊपर है कि अमेज़ोन के लिए, बेसिक ऑफ अमेज़ोन के लिए हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है। देखें, जितने से बड़ा एक्सपर्ट से एक्सपर्ट भी है तो वो यही टूल यूज़ कर रहा है। इसमें कोई मसला नहीं है कि आप ये सोचें कि उसमें अच्छे वाला टूल होगा या वो कोई अलहदा टूल यूज़ कर रहा है, बिल्कुल नहीं। जो मेन टूल्स हैं वो यही हैं और सब इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं कि टूल्स कौन से यूज़ होंगे, एक्सेल की डेटाबेस किस तरह बनाएं, ब्रांड्स की किस तरह लिखें और सप्लायर्स को किस तरह। तो इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है DSQQ। ये ऐसा टूल है जो आपको बताता है कि आप किस तरह किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं बिना उसे खोले। जैसे कि आपके सामने इन 3 प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, तो अगर आपने इनकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको इसकी वेबसाइट यानी कि वेबसाइट से हटकर अमेज़ॉन पे से क्लिक करना होगा और इसकी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। तो आपको काफ़ी टाइम टेकन होगा, तो आप बार बार वहाँ जाएंगे और उसे चेक करेंगे कि क्या क्या है। इस टूल का बेसिकली काम यही होता है कि आपको ये वेट, डायमेंशन, साइज, कलर और उसका एसन बाहरी प्रोवाइड कर देता है और उसकी इवन के रेटिंग भी। तो जैसे कि आपने पढ़ा, एसन जो वो चीज़ है जो कि किसी भी प्रोडक्ट को अमेज़न स्पेसिफाई करता है कि ये इस चीज़ का कोड है। जिस तरह आप अभी मार्केट में जाते हैं तो वो किसी भी प्रोडक्ट को स्कैन करने के लिए उसके बारकोड को स्कैन करते हैं, इसी तरह अमेज़न पे जो भी प्रोडक्ट है उसे अमेज़न ने स्पेसिफिक एसन दिया हुआ है जो कि वो स्कैन करता है और उसे लिखते हैं तो वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही खुलता है जो कि अमेज़न पे हमने सर्च किया होता है। तो इसमें हज़ारों प्रोडक्ट होते हैं, हमें वो नहीं याद रहते और जो हम कहते हैं कि हम भूल गए हैं और हमें नहीं पता कि वो किस तरह खोलने हैं, तो हम उनका एसन रख लेते हैं ताकि वो आने वाले टाइम में हमारे काम आए। तो DSQQ ऐसी एक एप्लीकेशन है जो कि आपको बाहर से ही उसकी इंफॉर्मेशन, उसका BSR कैलकुलेट करके दे देगी। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि ये 904 आर्ट क्राफ्ट सेविंग टॉप 10 आर्ट क्राफ्ट, इसने बाहर ही हमें बता दिया कि बेस्ट सेलर रैंक है इसका और ये 37 आर्ट पेंट में आ रही है। और इसी की तरह ये DSQQ हमें बता देता है कि अदर इंफॉर्मेशन इसकी किस तरह निकालनी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है हीलियम। पहले जब कीपा नहीं होता था तो हीलियम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि हीलियम एक तब वाहिद ऐसा सॉफ्टवेयर था जो कि आपको बताता था कि किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को किस तरह निकालना है। यानी कि अगर आप उसके सेलर्स देखना चाहते थे, आप उसका रैंक देखना चाहते थे, आप चाहते थे कि वो किस कैटेगरी में लाइक कर रहा है, तो हीलियम आपको वो बताता था और अब भी काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं। लेकिन जब से कीपा आया है हीलियम को वो नहीं मिल रही अहमियत जो कि पहले मिलती थी। जो लोग अब भी प्राइवेट लेबल कर रहे हैं वो आज भी हीलियम 10 को ही प्रेफर कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा काम प्राइवेट लेबल नहीं है, हमारा FBA होलसेल है, तो हम इसे नहीं प्रेफर करेंगे। हाँ, अगर कोई चाहे तो वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकता है। और इसी के साथ साथ हीलियम जो था हमें वो सारी कैटेगरी बताता था कि इस प्रोडक्ट के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं और क्या क्या नहीं। ये एक एक्सरे प्रोवाइड करता था जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में होती थी, उसकी कैटेगरी, उसके मंथली सेल, उसके रेवेन्यू, उसकी रेटिंग, डायमेंशन, सेलर, FBA फी और बाय बॉक्स। इसके लिए आपको थोड़ा अच्छा PC भी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा लैकनेस भी करता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड सॉफ्टवेयर जो कि आजकल यूज़ हो रहा है वो है कीपा। कीपा वाहिद ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि पूरी प्रोडक्ट हंटिंग में हमारे सबसे ज़्यादा काम आता है, क्योंकि इसके बगैर आप किसी भी किस्म का प्रोडक्ट हंट नहीं कर सकते। तो कीपा एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप सीख लेते हैं तो यानी कि आप प्रोडक्ट हंटिंग सीख चुके हैं। इसके बाद आपकी स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह करते हैं और किस तरह नहीं।
कीपा एक बेसिकली वेबसाइट है और इसकी एक इन्होंने एक्सटेंशन भी दी हुई है जो कि फ्री है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन उसके कुछ फीचर्स हैं, आप उसको मुकम्मल यूज़ नहीं कर सकते। आपको 19 यूरो का ये पड़ता है और आपके ये बेसिकली पाकिस्तान में 6 से 7 हज़ार पड़ जाते हैं आपको मंथ के, लेकिन ये काम आपको बहुत देता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया ही था कि लोग प्रोडक्ट हंटिंग की किस तरह गिग्स फाइवर पे अपलोड करके अर्निंग कर रहे हैं और एक एक प्रोडक्ट को 77,000 तक भी बेच रहे हैं, यानी कि 77,000 तक वो प्रोडक्ट बिक रहा है एक सिल्वर कैटेगरी का। तो इसी तरह हमें कीपा से पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस तरह है और किस तरह हम उन्हें बेच सकते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा भी या नहीं। इसी तरह हमारे पास कीपा हमें डाटा निकाल के दे देता है एक एक्सेल शीट में, जो कि हम अपने पास सेव कर सकते हैं, जो कि हमें बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। एक एसन शीट उनकी निकाल देता है जो कि हम डायरेक्ट उनको एसन सर्च करते हैं और उनकी शीट्स निकाल लेते हैं। आपके लिए मैंने कीपा के लिए एक ग्राफ लगाया हुआ है 7 शीट के, जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरह ये दिखता है और ये क्या क्या काम करता है। जिस तरह मैचेस के ग्राफ होते हैं इसी तरह ये कीपा भी एक आपको प्रोडक्ट का ग्राफ शो करवा देता है। कीपा ग्राफ इस तरह यूज टू एनालाइज, जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कीपा में आपने देखना है कि आपकी किस तरह की कैटेगरीज हैं। इस लेक्चर से अगला लेक्चर हमारा कीपा पर ही होगा, फर्स्ट लेक्चर हमारा कीपा ही होगा कि हम कीपा को यूज़ किस तरह करें, क्योंकि अगर हमें यूज़ ही नहीं करना आएगा तो इस स्लाइड से आपको समझ नहीं आने वाली। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं फिजिकली बताऊंगा कि कीपा से किस तरह करते हैं सर्च और फिर उन प्रोडक्ट्स को चेक किस तरह करती है। कीपा हमें बेसिकली हर प्रोडक्ट की रैंक बता देता है, उसकी प्राइस बता देता है, उसका प्रीवियस रैंक बता देता है, जो बीएसआर उसका होता है पुराना वो बता देता है। बीएसआर बेसिकली उसका बेसिक रैंक होता है जो कि पुराने टाइम में चलता है। जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं या कोई भी देखते हैं कि क्या हम इसे बेच सकते हैं तो नहीं, हम उसके पिछले गुजरे हुए 9 महीने चेक करते हैं कि 9 महीनों में ये प्रोडक्ट किस तरह बिका है और किस तरह बिक रहा है। क्योंकि अगर एक चीज़ पहले नहीं अच्छी बिक रही आज बिक रही है तो हम उसे उस दिमाग से देखेंगे कि हाँ ये आगे काम करेगा या नहीं करेगा, और अगर वही प्रोडक्ट पहले ही अच्छा बिक रहा है तो फिर हम उस प्रोडक्ट को आगे भी सेल करेंगे अगर हमें वो अच्छा और फायदेमंद रहा। तो बेसिकली बीएसआर हमारा ये काम होता है, और एसएन आपको मैंने बता दिया कि किसी भी प्रोडक्ट का कोड होता है जो कि हमें सर्च करना होता है। बीएसआर और एसएन दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने सबसे ज़्यादा नोटिस करनी होती हैं। बीएसआर में हम ये भी देखते हैं कि रैंक कितना है, उसकी प्रीवियस कैटेगरी तो मैंने आपको बता दी कि किस रैंक में थी। हमें बीएसआर शो होता है इस तरह, जैसे कि 20, 25, 30, इसी तरह हमारे साथ आ जाता है ये बीएसआर। इसे कहते हैं बीएसआर, जो लिखा हुआ है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। इसमें आपको बेसिकली पता चलता है कि एक रैंक कितनी ऊंचाई तक गया हुआ है। अगर हमारे लिए फायदेमंद प्रोडक्ट वही होगी जो कि 60,000 रैंक तक आए, लेकिन मतलब मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं अमेजोन पे, तो हम वही बेचेंगे। चलो कोई पेज 60,000 प्रोडक्ट्स हैं और उन 60,000 प्रोडक्ट्स में से हमें आए, ना कि 2-3 लाख प्रोडक्ट हैं और उन 2-3 लाख में से 3 लाख वाली प्रोडक्ट हमारे पास आए हम उसे पसंद करें। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि 60,000 रैंक वाली प्रोडक्ट हमें पसंद आए। बेसिकली मैं आपको कल जो नेक्स्ट क्लास होएगी हमारी उसमें बताऊंगा कि इस रैंक का क्या होता है और हम इसे क्यों देखते हैं। तो ये था सिंपल ग्राफ जो कि कीपा का ही है और जो कीपा का मैंने आपको लगा के दिखाया हुआ है। इससे नेक्स्ट आ जाता है सेल्स। ये भी पहले ओएस एडन जो पहले यूज़ होता था लेकिन आजकल यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि ये जिस तरह सेल्स टोटल आपको बताता था, ये बताता था आपके एफबीए उस पर कितने हैं और एफबीएम कितने हैं। ये सारा काम आपको कीपा भी बता देता है कि इसका रैंक क्या है, इसके ऊपर कितने सेलर बैठे हुए हैं और ये कि कौन कौन से हैं, एफबीए हैं या एफबीएम हैं। तो आज के दौर में ये बिल्कुल काम नहीं हो रहा, इसलिए उसकी जगह पे कीपा। तो आपको इसमें भी पैसे ज़ाया करने और हीलियम में पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि आप एक ही टूल बाय करें, कीपा। तो कीपा के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर, स्कैन अनलिमिटेड। जब आप किसी भी ब्रांड, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम अमेजोन पे आए हैं चीज़ बेचने के लिए, तो हमने उस ब्रांड से रब्ता करना है। तो कोई भी ब्रांड इस तरह नहीं बैठा हुआ कि अपनी अपनी एक एक चीज़ आप उन्हें बताएं कि ये चाहिए तो हम इस तरह काम करेंगे। बेसिकली हम ब्रांड के पास जाते हैं तो ब्रांड को हम कहते हैं कि ब्रांड हमें अपनी शीट दे जो जो उसकी प्रोडक्ट हैं,
जो जो चीज़ वो बेच रहा है हमें वो बताए। लेकिन हम इस तरह नहीं कहेंगे कि आपकी ये चीज़ बिक रही है तो आप हमें ये बताएं कि आप ये दे सकते हैं हमें या नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उन्हें कहेंगे कि आप कौन कौन सी चीज़ें बेच रहे हैं, क्या आप हमें उसकी एक्सेल शीट दे देंगे, या जिस पे एसन लिखे हों उनके, या यूपीसी लिखे हों, क्या वो आप शीट हमें दे सकते हैं। जब वो हमें वो शीट प्रोवाइड करते हैं तो हम उन प्रोडक्ट्स में से देखते हैं कि वो हमारे लिए काम की है या नहीं। तो स्कैन अनलिमिटेड बेसिकली यूज ही इसी के लिए होता है कि जब आप उसमें एसन, यूपीसी और ईएन, ये बेसिकली तीनों चीज़ें एक ही काम करती हैं। तो आप उन प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे चेक कर सकते हो कि किस तरह वो बिक रही हैं और उनकी वहाँ पर क्या कीमत है, और हमें होलसेल पे वो प्रोडक्ट कितने की मिल रही है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि अमेजोन पे जो प्रोडक्ट होगी वो फुल प्राइस पे होगी और होलसेल में सस्ती पड़ेगी। तो इसी तरह जब आप ब्रांड के पास जाओगे, जब वो अपनी प्राइस बताएगा वो उस प्राइस से कम होगी जो कि अमेजोन पे लगी हुई है। तो स्कैन अनलिमिटेड बेसिकली यही काम करता है कि आप जब वो शीट लेते हैं तो हम उसे स्कैन अनलिमिटेड में डाल देते हैं। जैसे कि ये आपके सामने मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हुए हैं दो, जिसमें लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू स्टार्ट ईटीसी। जो लोगों को समझ नहीं आता कि हम स्कैन अनलिमिटेड यूज़ कैसे करें, तो बेसिकली ये इजी ही है। इसमें जब आपको शीट मिलती है, जैसे कि मैं आपको शीट एक दिखा देता हूँ जो कि ब्रांड की है। जैसे कि ये एक ब्रांड की शीट है मेरे पास जो कि केक्स ब्रांड यूएसए की है, यानी कि अमेरिका की ये शीट है जिसमें एक ब्रांड अपने केक्स और प्रोडक्ट्स को बेच रहा है। जिसमें उसने लिखा हुआ है कि उसके आइटम के एसक्यू ये हैं और उसका नाम ये है। जिसमें यूपीसी और एसन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसन था और ये प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने इसका एसन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो हम देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रही है या नहीं बिक रही। तो सर्च कर लेते हैं इसकी को। तो यही एसन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहीं पे भी सर्च करें क्रोम पे तो वो हमें अमेजोन का एसन बता देगा अगर वो अमेजोन पे बिक रही हुई तो। जैसे कि ये प्रोडक्ट आ गई, ये अमेजोन पे $7.99 का ये बिक रहा है, ये वाला प्रोडक्ट। ये केक्स ब्रांड का फूड आइटम है जो कि हम केक्स ब्रांड में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो ये हमें यहाँ पे 7.99 का पड़ा है और यही ब्रांड हमें दे रहा है करंट प्राइस $3.85 की। तो एक $3 की ये चीज़ $4 की हमें पड़ रही है और वही चीज़ अमेजोन के ऊपर $8 की बिक रही है। तो इसी तरह एक ब्रांड से जब हमें शीट मिलती है तो हम उनसे चेक करने के लिए, जैसे कि अभी आपने देखा मैंने यहाँ से कॉपी किया और उसे जाके क्रोम पे पेस्ट किया, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैन अनलिमिटेड को, जिसमें वो ये वाली शीट जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ वो हम पुट करते हैं स्कैन अनलिमिटेड में, जिसमें हमें वो सारी इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकाल के दे देता है कि इस प्रोडक्ट का डाटा क्या है, इसके एसन कौन सी हैं, इसकी चीज़ें कौन सी हैं, इसके लिंक्स निकाल देता है, जिसके ऊपर इसी तरह की एक शीट बन जाती है जिसके आगे लिखा होता है उसका लिंक, उसका मार्जिन, OROI। जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखा ही देता हूँ, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी ये सैंपल के तौर पर, कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको प्रोडक्ट का दिख रहा है उसका मार्जिन, उसका प्रॉफिट, इस चीज़। तो वो सारी चीज़ें आपको स्कैन अनलिमिटेड ही निकाल के देता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है और इसे मैं प्रेफर करता हूँ अगर आप अच्छे से काम करना चाहते हैं। तो स्कैन अनलिमिटेड अच्छे से आपको समझ आ गया। तो स्कैन अनलिमिटेड सेकंड चीज़ है जो कि हमें ज़रूरी है कीपा के बाद, और DSQQ, ये तीन चीज़ें हैं हमारे लिए। इसके बाद आ जाता है VPN। आप कौन सा VPN यूज़ करें। VPN जो एक ऐसी एक्सटेंशन के साथ आता है क्रोम पे जो कि हमें काफ़ी इजी रह जाता है और ये फ्री है। जैसे कि आपको पता है कि हम किसी भी ब्रांड के पास जाते हैं और कोई कोई वेबसाइट नहीं खुलती पाकिस्तान में, और हमने पाकिस्तान में बैठ के काम करना है। तो अगर हमारी वेबसाइट ही नहीं खुल रही तो हम उस डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि ब्रांड जिसे चीज़ें अपनी बेच रहा है सस्ते में, अगर हमें ब्रांड परमिशन नहीं देता कि आप उनकी चीज़ें बेचें, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो काम करता है उसकी जगह। क्यों? क्योंकि वो उसके पास लॉट ऑफ मनी है, वो अपनी चीज़ें खरीदता है और फिर उसे सस्ते में, जैसे कि ब्रांड से उसने खरीदी, अपनी उसने बचत रखी और आगे से लोगों को वो बेच रहा है थोड़े में भी। जिसने 10 यूनिट लेने हैं वो कहता है लो और मुझे इतनी अमाउंट दो, तो वो काम करता है। जैसे कि लिए VPN हम इसीलिए बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी रीजन के डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढने के लिए। अगर पाकिस्तान के लिए कोई भी सर्च हम करते हैं तो वो बेसिकली पाकिस्तान का ही रिजल्ट देगा, ना कि वो उस कंट्री का रिजल्ट देगा। और इन सब VPNs और एक्सटेंशंस को लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह ये सब लगानी है।
तो इसी तरह जैसे कि आप क्रोम पर आते हो तो ये आपका इंटरफेस आ जाता है स्टार्टिंग पर। तो स्टार्टिंग पे जब आप क्रोम को सैंपल आते हो तो आपके लिए ये इंटरफेस है सिंपल से। आप क्रोम के थ्री डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पर मोर टूल्स लिखा होगा। जब मोर टूल्स पे जाओगे तो आपको यहाँ लिखा आ जाएगा एक्सटेंशंस। जब एक्सटेंशंस पे आप क्लिक करोगे तो आपको तमाम की तमाम एक्सटेंशंस मिल जाएंगी वहीं पर। जब आप सर्च करोगे तो आप उन्हें ऐड करते जाओगे। मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह उन्हें करना है। इसी के साथ जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ जाता है ओपन क्रोम वेब स्टोर। ये क्रोम का वेब स्टोर है जहाँ पे आपको तमाम की तमाम एक्सटेंशंस डाउनलोड के लिए मिल जाती हैं। आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, आप डायरेक्ट यहीं से इसे ऐड कर सकते हो। जिन जिनको नहीं था पता वो यहीं से डाउनलोड करें। तो जैसे कि ये खुलता तो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद ये इंटरफेस आ जाता है जो कि आप यूज़ कर रहे होते हो अपनी डाउनलोड करने के लिए चीज़ें। तो इसमें आप सबसे पहले यूज़ करने वाली क्या चीज़ है आपके लिए, वो है कीपा। कि कीपा की आपने एक्सटेंशन डाउनलोड किस तरह करनी है। तो आप जब यहाँ पर कीपा लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये उसकी एक्सटेंशन पर ले जाएगा। जो कि आपको ये नज़र आ रही है, ये सारी एक्सटेंशंस ही हैं जो कि हमारे लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह की ये कीपा की आ जाएगा फॉर्म, जो कि आपने ढूंढना है। बाकी भी होंगे लेकिन आप इसको प्रेफर करें क्योंकि यही वेरीफाइड है कीपा का। तो जैसे ही आप कीपा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डाउनलोड का बटन। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो उसे ऐड टू क्रोम कर देंगे। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ऐड टू क्रोम। जैसे ही आप करोगे तो वो आपको इस जो पजल पे नज़र आ रहा होगा आपको इस तरह वो शो हो जाएगा। तो आप उसको यहाँ से पिन करके यहाँ पर शो करवा सकते हो इस तरह ऊपर, जिस तरह मैंने करवाया हुआ है। तो इस तरह आप किसी भी टूल को ऐड कर सकते हो, जिस तरह मैंने आपको सारे टूल्स बताए उनको नाम सर्च करके। और ये VPN भी आपको वहीं पर इसी तरह सर्च करने से मिल जाएगा। तो आपको जिस तरह मैंने बताया कि कीपा ब्रांड कैटेगरी और ऐसा नहीं आपको बताता है, जैसे आपको पता चल ही गया होगा। और ये डेमो हम कल या इससे नेक्स्ट क्लास में देंगे। इसके बाद होता है कीपा के अंदर व्हाट इज सेलर्स पेइंग टेक्निक। एक दो नंबरी होती है जो कि हम कीपा में करते हैं कि अगर किसी को कोई प्रोडक्ट हंटिंग नहीं आ रही तो हम इस तरह करते हैं कि कोई भी बंदा जो प्रोडक्ट बेच रहा है अमेजोन के ऊपर, वो और भी चीज़ें बेच रहा होगा, तो हम उसकी सेलर आईडी निकालते हैं और एक कीपा पे पुट करते हैं। कीपा हमें उसकी तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स निकाल के दे सकता है, जो कि हमारे लिए ईजी हो जाता है। और उसके बाद हमारा एक ही काम बचता है कि हमने उसकी चीज़ों को सोर्स कहाँ से करना है। क्योंकि प्रोडक्ट्स हमें मिल गई, अगर वो बिक रही हैं तो अच्छी प्रोडक्ट्स ही होंगी, और फिर हमने उसकी सोर्सिंग देखनी है। तो ये आपको इस तरह समझ नहीं आने वाला, जब हम फिजिकली करेंगे ये तो आपको पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों के बाद जब आप अपनी शीट तैयार करते हो कि आपने उन प्रोडक्ट को किस तरह रखना है और किस तरह नहीं, तो मैंने आपको जिस तरह बताया ही था कि जैसे कि एसन हम लिख के रख लेते हैं उन चीज़ों के कि ये प्रोडक्ट थी और हम इन्हें डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं। इसी तरह हमने उनकी कैटेगरी का फोल्डर बनाया हुआ और उनके ब्रांड का। और जब हमें उसकी सोर्सिंग मिल जाती है तो हम उसकी यूआरएल को यहीं पुट कर देते हैं। और जब ब्रांड को अप्रोच करना होता है तो वो एक अलग प्रोसीजर है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल, उसका कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये तमाम की तमाम हम ब्रांड के अप्रूवल्स के ऊपर जाकर सीखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर होने वाले हैं उन्हीं में। तो अभी के लिए आपका काम यही है कि आपने इन टूल्स को ऐड करना है और आपने इन सब को देखना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। वो फ्री हैं, आप जस्ट उनकी एक्सटेंशंस ऐड करें। जैसे जैसे हमारा लेक्चर होता जाएगा आपको तमाम के तमाम टूल्स समझ आने लग जाएंगे। जिस तरह आप ये शीट्स को बनाओगे इसी तरह आप उनके डुप्लीकेट्स एक्सेल के ऊपर, जैसे कि आपको मैंने आगे बताया ही था कि तमाम हमारी शीट्स एक्सेल पर होती हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें एक्सेल पे ही होती हैं। तो आज का हमारा सारा लेक्चर इसी के ऊपर था और ये होता है यहीं पर ख़त्म। क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है कीपा के ऊपर कि आप कीपा पे किस तरह सर्च करने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट में चाहिए। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि रैंक क्या होता है बेसिकली और सर्चिंग क्या होती है और किस तरह आप कर सकते हो। तो आज की क्लास यहीं तक की।